गाजा और लेबनान में बहरान जारी रहने के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में बुध को एक मसौदे पर वोटिंग हुई, जिसमें बिना शर्त जंगबंदी और सभी बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। अमेरिका ने इस मसौदे तजवीज को वीटो कर दिया है। इस तजवीज में तमाम आम लोगों तक इंसानी मदद के बिना किसी रुकावट के मदद पहुंचाने की भी मांग की गई थी। जंग में फौरन जंगबंदी की मांग करने वाली यूएन की तजवीज को वीटो कर दिया, जिसमें कहा गया कि ये तजवीज अक्टूबर 2023 में इजरायल में हमास की तरफ से बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई से जुड़ी नहीं है। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मसौदा तजवीज पर वीटो लगा दिया, जिसमें गाजा में फौरन जंगबंदी की अपील की गई थी। अमेरिका के इस कदम की यूएन के ज्यादातर मेंबर्स ने सख्त मजम्मत की है। काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान की तरफ से पेश मसौदे में फौरन बिना शर्त और मुस्तकिल जंगबंदी की मांग की गई। साथ ही सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की गई। 15 रुकने काउंसिल ने तजवीज की हिमायत में 14-1 से वोटिंग की और अमेरिका ने इसे रोकने के लिए परमानेंट काउंसिल मेंबर के तौर पर अपने वीटो का इस्तेमाल किया। यूएन में फिलिस्तीनी सफीर ने अमेरिका के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के वीटो का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी को भी आम लोगों को बड़े पैमाने पर मार देने, पूरी आबादी को भूखा रखने, लोगों को जबरन बेघर करने और इलाके को छीनने का अधिकार हासिल नहीं है। फिलिस्तीनी सदर ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगाने के लिए अमेरिका की मजम्मत की है, जिसमें गाजा पट्टी में जंगबंदी और इजरायली हमलों को खत्म करने की अपील की गई थी। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक सदर ने कहा कि अमेरिका ने चौथी बार अपने वीटो का इस्तेमाल किया है, जिससे इजरायल को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के खिलाफ अपने जुल्म को जारी रखने के लिए हौसला अफजाई की गई। We could not support an unconditional ceasefire that failed to release the hostages. Because, as this council has previously called for, a durable end to the war must come with the release of the hostages. These two urgent goals are inextricably linked. This resolution abandoned that necessity. There's no justification whatsoever for vetoing a resolution trying to stop atrocities. No justification for that. तो गाजा और लेबनान में बहरान जारी रहने के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मीटिंग में बुध को एक मसौदे पर वोटिंग हुई, जिसमें बिना शर्त जंगबंदी और सभी बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। अमेरिका ने इस मसौदे तजवीज़ को वीटो कर दिया है। इस तजवीज़ में तमाम आम लोगों तक इंसानी मदद के बिना किसी रुकावट के मदद पहुंचाने की भी मांग की गई थी। तो अमेरिका ने इस तजवीज़ को वीटो कर दिया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और पीके सहगल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। राजन कोचर जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। अब देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बुध को मसौदे पर वोटिंग हुई और अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया है। इसे किस तरह से समझे कि अमेरिका के इस रुख को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका का जो रुख है वो हमेशा एक दोगला एक पॉलिसी, जिसको मैं बोलता हूँ डुअल पॉलिसी, अमेरिका फॉलो करता है। ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि एमोस हॉक्स्टीन बेरूट में थे और वो अपना समझौता, एक सीज फायर और एक पीस जो हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में है, एक समझौता की कोशिश हो रही थी और एक पॉजिटिविटी आ रही थी वहां से। लेबनान भी इसको एग्रीमेंट में था, ईरान भी इसको सपोर्ट कर रहा था इस पीस प्रोसेस को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में रुख रहता है अमेरिका का, और कोई भी ऐसा पीस प्रपोजल अगर सामने आता है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक चीज के ऊपर बेस है कि इस लड़ाई को जारी रखना और इजराइल को पूरी तरीके से मिलिट्री एड देते रहना, सपोर्ट करते रहना। और मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका की ये पॉलिसी ट्रंप के आने के बाद कि उसमें कोई मेजर चेंज आएगा, क्योंकि
जो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है, आप देखिए कोई भी फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की होती है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत स्टेट्स हैं यहाँ पे, और वो उसको नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें ईरान को मजबूती मिले। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, ट्रम्प के आने के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका की जो ईरान पॉलिसी है उसमें भी बदलाव आएगा, और सब आप देखेंगे ईरान की तरफ अमेरिका का रवैया होने वाला है। और अगर ऐसी चीज हम देखते हैं होते हुए, तो आप देखिए मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो और खराब होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी सामने